हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के बारे में कि ये क्या होता है, इसका यूजेस के बारे में, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में कैसे बना होता है और कौन कौन इसके पार्ट और कंपोनेंट के नाम होते हैं। अब फाइनली जानेंगे हम इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में ये काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को कल ही सब्सक्राइब, क्योंकि नए नए टॉपिक को हर दिन डिस्कस करते रहता हूँ डिप्लोमा लेवल के। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग क्या होता है। लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि अल्ट्रासोनिक मीन्स क्या होता है। अल्ट्रासोनिक होता है प्राध्वनिक। प्राध्वनिक कहने का मतलब है साउंड वाइब्रेशन, मीन्स साउंड के वाइब्रेशन के सहयोग से वेल्डिंग मीन्स होता है जॉइंट करना, मीन्स साउंड के वाइब्रेशन के सहयोग से किसी चीज़ को वेल्डिंग कर देना, उसको एक तरह का अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग हम कहेंगे। तो चलिए इसे थोड़ा एक्सप्लेनेशन से समझते हैं आखिर में अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग क्या होता है। हम लोग अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग को एक तरह का USW प्रोसेस भी कहते हैं, मीन्स अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग प्रोसेस। जो हम डिस्कशन करेंगे इसमें सॉलिड स्टेट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे आखिर में किस तरह से सॉलिड स्टेट पे हम लोग वेल्डिंग की जाती है इस प्रोसेस के दौरान। ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई क्या है कि अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग इज प्लास्टिक वेल्डिंग प्रोसेस। मीन्स अल्ट्रासोनिक जो वेल्डिंग होता है एक तरह का प्लास्टिक को जॉइंट करने का प्रोसेस होता है। मीन्स दो प्लास्टिक होते हैं, आपस में दो मटेरियल होते हैं, जो प्लास्टिक के मटेरियल उसे जॉइंट करने का प्रोसेस होती है ये अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। ठीक है, यहाँ के पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि अल्ट्रासोनिक प्लास्टिक वेल्डिंग इज द ज्वाइनिंग ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स थ्रू द यूज ऑफ हीट जनरेटेड फ्रॉम हाई फ्रिक्वेंसी मैकेनिकल मोशन। मीन्स कहने का मतलब है जो अल्ट्रासोनिक जो प्लास्टिक का जो वेल्डिंग करने का जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, थर्मोप्लास्टिक। मीन्स थर्मोप्लास्टिक कहने का मतलब है मीन्स उष्म, मीन्स गर्म उष्म के सहयोग से प्लास्टिक को ज्वाइंट करते हैं। और उसमें जो ज्वाइंट करने का जो प्रक्रिया होती है किसके दौरान होती है, यूज ऑफ हीट जनरेटेड। हम लोग इसके दौरान क्या करते हैं, प्लास्टिक को ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पे हीट को यहाँ पे यूज करते हैं। मीन्स एक हीट को यहाँ पे जनरेट किया जाता है। और आखिर में हीट कैसे जनरेट होती है, हाई फ्रीक्वेंसी मैकेनिकल मोशन। इसमें हम जो यूज करते हैं जो डिवाइस का, वो वहाँ पे मैकेनिकल मोशन को वहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट करता है, उसके सहयोग से वहाँ पे हीट जनरेट होती है। उसके यहाँ पे जो प्लास्टिक के जो पीस होते हैं आपस में उसे ज्वाइंट कर दी जाती है। जो यहाँ पे जो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में जो यूज करता है तो प्लास्टिक को यहाँ पे अधिकतर तौर पर यूज किया जाता है, जो मटेरियल को काफ़ी अच्छा तरीके से उसे मेल्ट करती है, फिर फ्यूज करती है, मीन्स आपस में ज्वाइंट कर देती है। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के सहयोग से प्लास्टिक को आपस में ज्वाइंट की जाती है। तो चलिए थोड़ा सा इसके यूजेस के बारे में जानते हैं। आखिर में अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का आखिर में किस जगह पर और कहाँ पे यूज होता है। यहाँ पे इसके यूजेस की हम बात करते हैं तो इसका अधिकतर तौर पे यूज जो कॉमनली यूज किया जाता है, इसे ज्वाइंट दी प्लास्टिक टू प्लास्टिक में प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट होते हैं, प्लास्टिक के जो मटेरियल होते हैं आपस में उसे ज्वाइंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और कहीं कहीं भी इसका यूज करते हैं थिन मेटेलिक कंपोनेंट को भी ज्वाइंट करने के लिए भी, जो पतली वाली जो मटेरियल होते हैं मेटल की, उसे भी आपस में इसके सहयोग से ज्वाइंट की जाती है। लेकिन अधिकतर तौर पर इसका प्लास्टिक को ज्वाइंट करने के लिए इस अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। इसका हम कंस्ट्रक्शन के बारे में समझते हैं आखिर में किस तरह से कंपोनेंट पार्ट के नाम होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होती है, जो आपके सामने ये जो नजर आ रही है ये चीज को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक जनरेटर, जिसे एक तरह का ऑसिलेटर भी कहते हैं। तो इसका काम यहाँ पे होता है क्या कि हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक सिग्नल को क्रिएट करना, मीन्स लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक पावर को लेने के बाद ये हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करता है ये हमारा अल्ट्रासोनिक जनरेटर। ठीक है, ये से हम लोग पावर सप्लाई करते हैं, किसके सहयोग से पावर से सप्लाई किया जाता है, AC पावर सप्लाई यहाँ पे इसमें सप्लाई किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसे ज्वाइंट करते हैं, किसके सहयोग से ज्वाइंट किया जाता है, यहाँ पे एक तरह का यूज करते हैं, एक तरह का जिसे हम लोग ट्रांसड्यूसर कहते हैं, जिसे एक तरह का कन्वर्टर भी हम कह सकते हैं। और ये जो यहाँ पे जो ट्रांसड्यूसर का यूज करते हैं, जो टाइप होती है, ये जो टाइप होती है कि पीजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का यूज किया जाता है। ठीक है, ये एक तरह का पीजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है, जिसे एक तरह का हम लोग इसे कन्वर्टर भी कहते हैं। यहाँ पर काम होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेता है, उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है ये पीजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ठीक है, और जस्ट इसके ऊपर में भी यूज करते हैं एक तरह का न्यूमेटिक पिस्टन प्रेशर सिस्टम का यूज किया जाता है, जिसे हम लोग न्यूमेटिक सिलेंडर भी एक तरह का कह सकते हैं। मीन्स इसमें एयर के प्रेशर के सहयोग से ये सिलेंडर वर्क करता है और यहाँ पर फोर्स लगाता है पूरी यहाँ पर सिस्टम को, पूरा मैकेनिज्म को। ठीक है, अब क्या होती है, जस्ट इसी देख सकते हैं इसको एक तरह का न्यूमेटिक पिस्टन प्रेशर
कंप्रेसर सिस्टम इसे कहते हैं। ये जो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है जस्ट इसके नीचे में यूज करते हैं एक तरह का बूस्टर का, इसे एक तरह का बूस्टर कहेंगे। तो बूस्टर का यहाँ पर क्या काम होता है, बूस्टर का यहाँ पे मैकेनिकल वाइब्रेशन को कन्वर्ट करता है, उसे लो एम्पलीफाई वाइब्रेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है, मीन्स उसे वाइब्रेशन को मॉडिफाई करता है। मीन्स यहाँ पे जो वाइब्रेशन देती है हमारा पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर काफ़ी ज़्यादा देती है, मीन्स हाई फ्रिक्वेंसी के साथ देती है, तो लेकिन उसे हम लोग कम कर देते हैं क्योंकि हमारा जो नीचे की जो हॉर्न लगे हुए है वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, हमारा जो नज़र आ रही है यहाँ पर मटेरियल आएगी और वहाँ पे वो फोल्ड हो जाती है, मीन्स डैमेज हो जाती है। इसे सोनोट्रोड भी इसे कह सकते हैं, ठीक है, सोनोट्रोड भी कह सकते हैं और इसे एक तरह का हॉर्न भी कहा जाता है, ठीक है। इसका मेन जो काम होता है यहाँ पे कि कॉन्स्टेंट वाइब्रेशन ऑन वर्कपीस में वर्कपीस के ऊपर एक ध्यान केंद्रित लगाते हुए उसे वाइब्रेशन कंटिन्यूसली देने के लिए इस हॉर्न का यूज किया जाता है, ठीक है। जस्ट इसके नीचे यूज करते हैं हमारा एक तरह का वर्कपीस जिसे बोल सकते हैं, जिसे एक तरह का प्लास्टिक मटेरियल का यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा एक तरह का वर्कपीस है जिसे एक तरह प्लास्टिक मटेरियल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब ठीक है, जस्ट इसके नीचे में यूज करते हैं, तो फिक्सचर इसे बोल सकते हैं, नेस्ट बोल सकते हैं, फिर एनविल भी इसे कह सकते हैं। मीन्स हमारा जो प्लास्टिक को एक तो नीचे से और फोर्स लगाती है मीन्स जो वर्कपीस को, और उसे फिक्स करके मीन्स अपने मेन पोजीशन पे फिक्स करके रखने का ये एक मेन काम करती है। मीन्स एक तरह घोंसला की तरह होती है, ठीक है। मीन्स गोल से सर्कुलर पाथ में बनी होती है जो पूरी तरह से हमारे वर्कपीस को पकड़ कर रखती है अपने स्थान पर, ठीक है। और ये जो पूरी सिस्टम को यहाँ पे एक तरह का मशीनिंग के थ्रू यहाँ पे से एक पैक कर दिया जाता है, जिसे एक तरह का मशीन हाउसिंग कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन हो जाती है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग की। चलिए अब समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में। आखिर में ये अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग किस तरह से वर्क करता है, आखिर में किस तरह से दो यहाँ प्लास्टिक के मटेरियल को आपस में चिपका देता है मेल्ट करने के बाद। अब पहले क्या होती है, जैसे कि ये नज़र आ रही है आपके सामने अल्ट्रासोनिक जनरेटर, ठीक है। अल्ट्रासोनिक जनरेटर को जैसे ही हम यहाँ पे AC पावर सप्लाई करते हैं 50 से लेके 60 हर्ज पावर यहाँ पर सप्लाई जब की जाती है इसे, तो ये क्या काम करता है, यहाँ पे जो 50 से 60 हर्ज पावर उसे 20 से लेके 40 किलो हर्ज में कन्वर्ट कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल पावर को हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करने का काम करता है ये हमारा अल्ट्रासोनिक जनरेटर। और इसे कन्वर्ट करने के बाद ये अल्ट्रासोनिक जनरेटर इसे दे देता है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर को। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर यहाँ पर क्या काम करता है, वहाँ पर जो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये यहाँ पर कैच करता है, मीन्स लेता है, लेने के बाद उसे मैकेनिकल मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। देख सकते हैं आपके सामने किस तरह से मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करती है। जस्ट इसके ऊपर भी यूज करते हैं एक तरह का जिसे न्यूमेटिक सिलेंडर कहते हैं। यहाँ पे एयर के प्रेशर के सहयोग से पूरी यहाँ पे सिस्टम को यहाँ पे क्या एक तरह का फोर्स लगाए हुए रखती है और नीचे की और हमारा वर्कपीस को, ठीक है। अब क्या होती है, ये जो नजर आ रही है आपके सामने यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे कन्वर्ट करके दी मीन्स हाई फ्रिक्वेंसी मैकेनिकल वाइब्रेशन को कन्वर्ट करके देती है किसको, बूस्टर को। तो बूस्टर ये हाई फ्रिक्वेंसी यहाँ पे मैकेनिकल वाइब्रेशन को ये कैच करता है। अब कैच करने के बाद बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन को जैसे ये लेता है तो उसे एक तरह का लो वाइब्रेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है, मीन्स लो एम्पलीफाई दी वाइब्रेशन में कन्वर्ट करता है, जो मॉडिफाई करता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को, मीन्स लो वाइब्रेशन में कन्वर्ट करता है। मीन्स एक तरह का इसे हम बोल सकते हैं कि 10 to 50 माइक्रोन में मीन्स म्यू माइक्रोन में इसे कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब क्या होती है कि जस्ट इसके नीचे हम यूज करते हैं जो हॉर्न का, वो वाइब्रेशन को कंटिन्यूसली कॉन्स्ट्रेट करके हुए मीन्स उसे एक तरह वाइब्रेशन को नीचे को सप्लाई करते हुए किसको दे देती है, प्लास्टिक मटेरियल को। प्लास्टिक मटेरियल जिससे आपस में इसे हम लोग फ्यूज करना है मीन्स आपस में चिपकाना है, तो उसको एक तरह का कंटिन्यूसली से वाइब्रेशन को क्रिएट करके नीचे की ओर यहाँ पर सप्लाई करते रहती है, उसे एक तरह का नीचे की ओर फोर्स लगाते रहती है, ठीक है। और ये जो हमारे जो प्लास्टिक मटेरियल है देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कंटिन्यूसली जब मैकेनिकल मोशन यहाँ पर क्रिएट कर रही है हॉर्न, तो यहाँ पे हमारे प्लास्टिक मटेरियल के दोनों के बीच में यहाँ देख सकते हैं किस तरह से घर्षण पैदा हो रही है, हीट जनरेट हो रही है, आप देख सकते हो रही है, और उसे एक तरह का यहाँ पे मेल्ट करते जा रही है। मेल्ट करने के बाद आपस में देख सकते हैं किस तरह से दोनों यहाँ पे फ्यूज हो गए मीन्स आपस में चिपक गए, ठीक है। तो वर्कपीस के नीचे जो यूज करते हैं एनविल का, वो भी नीचे की ओर क्लैंपिंग फोर्स लगाती है। जैसे कि ये जो न्यूमेटिक सिलेंडर ये ऊपर से लगाती है पूरी यहाँ पे मैकेनिज्म को, और यहाँ जो नजर आ रही है एनविल ये भी नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पे फोर्स लगाती है क्लैंपिंग की हुई, मीन्स एक तरह का इसे फिक्सचर भी कहते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से फिक्स करते रहती है हमारा एक तरह का प्लास्टिक मटेरियल को, और नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लगाती है। और जब दोनों यहाँ पे फोर्स लगती है तो यहाँ पे हमारा प्लास्टिक मटेरियल यहाँ पे मेल्ट होने के बाद आपस में चिपक जाते हैं। काफी मजबूती के साथ यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग यहाँ पे इसको आपस में वेल्ड कर देता है, मीन्स आपस में चिपका देता है। मुझे आशा है कि आपको अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नया हुआ तो चैनल को कल ही सब्सक्राइब, हो सके तो वीडियो को कर दिए लाइक। धन्यवाद।